सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे, इस संगम रोज नहाएंगे, नाम भजन मुक्ति की है पूंजी, उसमें लगन लगाएंगे, महिमा सत गुरु जी की गाएंगे, हम संगम रोज नहाएंगे, सतगुरु महिमा नाम की गावे, परम धाम का वेद बतावे, धूरी धाम चढ़ जावेंगे, गुरु नाम की महिमा गावेंगे, हम संगम रोज नहाएंगे, इस संगम पर सनातन आया, सतगुरु ने आध्यात्म गाया, नर नारी समझाएंगे, हम संगम रोज नहाएंगे, इस सतगुरु की जो दया मेहर है, नाम भजन मन लाएंगे, हम संगम रोज नहाएंगे, नामी मेरो नारायण स्वामी, नामाय नाम पहुँचाएंगे, हम नाम की महिमा सुनाएंगे, हम संगम रोज नहाएंगे, श्रद्धा भाव से मन चित धोकर, सतगुरु चरण लिपटाएंगे,
सतगुरु महिमा नाम की गाई, ओही गाकर सुनाएंगे, हम संगम रोज नहाएंगे। नरतन धर कर सतगुरु आए, आध्यात्म परमारथ गाए, चरण शीस झुकाएंगे, हम महिमा नाम की गाएंगे। सतगुरु संग संगम नहाएंगे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम इस दिन यहाँ लगे रहेंगे, संगम पर आए हैं अपने सदगुरु की नाम की महिमा सुनाने, उनके नाम का परचम लहराने, उनकी सारी वाणियों को बताने, और ये जो मानव जाति में परिवर्तन होने जा रहा है, जो कलयुग में कलयुग जा रहा है और सतयुग आ चुका है, उस सतयुग का समावेश होने जो जा रहा है, उसमें प्रलय का नजारा होगा। उस नजारे के बारे में चेताने आए हैं, इसलिए कि समस्त भारत और विश्व के प्रेमी शाकाहारी सदाचारी हो जाए, मन चित अपने स्वामी सदगुरु में प्रभु में लाएं, और जब प्रभु सदगुरु में मन चित को लाएंगे तो सच्ची दया कृपा उन पे प्राप्त होगी, और सदगुरु नाम की महिमा को सुनाएंगे, और जब नाम की महिमा को सुनाएंगे तभी तो प्रेमी जान सकेगी कि नाम की महिमा क्या होती है। प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज, परम संत सदगुरु जी जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कुछ सुनाया है वो अद्भुत और अलौकिक है। उन्होंने मन मंदिर का, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का जो संसाधन है, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर की सारी बातों को बताया है, समझाया है, और उस देश की बात बताई है जहाँ के हम वासी हैं। कहते धूमधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आती हैं, सतगुर प्यारे नामी मेरे, फिर खूब दया बरसाती। तो प्रेमियों, ऐसे सतगुरु प्यारे हैं, ऐसे प्रीतम हैं, और ऐसे नामी हैं जो नाम की दया बरसा रहे हैं, और उस नाम की दया को लेने के लिए हमें जो है तत्पर रहना पड़ेगा, अपने सतगुरु में मन लगाना पड़ेगा, और जब तक सतगुरु में मन नहीं लगाएंगे तो कहने के लिए तो हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हो गए, जय गुरुदेव के शिष्य हो गए, और जय गुरुदेव भी बन गए शाकाहारी वर्दी पहन करके, लेकिन मन नहीं रंगा जोगी कपड़ा। अनुभव अनुभूति हुई नहीं, दिखाई सुनाई पड़ा नहीं। बाबा जय गुरुदेव के पक्के भक्त हैं, 13 दसवां भंडारा खा लिया, फिर जिंदा हाजिर नाजिर में हो गए, और जिंदा हाजिर नाजिर में कोई परेशानी हुई तो उन महाराज के हो गए। काम किसी तरह से बनना चाहिए। पहले जब हम मथुरा जाते थे तो हमारे वहाँ गुरु महाराज के आश्रम पर एक पद्धति थी, 1980, 82, 83, 84, 85 के अंतर्गत जिस मंदिर पे हम लोग जाते, लाओ 5051, 1051, 151, तो सब सत्संगी यही करते, अरे जहाँ जाओ लाओ। तो वही हाल अब उल्टा इधर, कहीं भी संगत में जाएंगे किसी के दरवाजे में लाओ। अरे भाई, जब गुरु महाराज कहीं भर्ती नहीं है अस्पताल में
कहीं उनका इलाज नहीं हो रहा है, फिर स्वास्थ्य सेवा किस बात की है भाई? स्वास्थ्य सेवा किस बात की? अब तो आपके महाराज बिल्कुल टनाटन झनाझन नहीं, महाराज जी को तो कोई खरोच नहीं। और 14,000 करोड़ इन महाराज का और 28,000 करोड़ उन महाराज का। भाई जो नामदान देता हो वो नल कौन चला के रखा फ्री में। जो गुरु की विरासत है, लिखा उन्होंने किसी को नहीं, ना किसी को कहा, पर अब 14,000 करोड़ है तो उसका कुछ ब्याज आता होगा कि नहीं आता होगा? कुछ आता होगा कि नहीं? अब गुरुद्वारा तमाम लोगों का है, किसी का चित्रकूट में, किसी का काशी में, किसी का मथुरा में, किसी का अयोध्या में, किसी का हरिद्वार में, पर महीने ऐसे गुरुद्वारे को नहीं देखा जहाँ से चिट्ठी आती हो कि भाई ये इसकी सेवा, उसकी सेवा, उसकी सेवा, उसकी सेवा। जब तक गुरु महाराज ने सब कुछ बनाया तब तक तो सेवा। अब मंदिर भी बन गया, और अगर कोई कहीं जाता है, मैं कहीं जाता हूँ, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे मिलता है, वहाँ संगत देती है। फिर उसके बाद में ये 500 सेवाएं किस बात? ये किस जेब में जाता है और क्या बन रहा है? कौन सा निर्माण हो रहा है? अरे 6 लाइन पेशावर से कलकत्ता का बन रहा है या नेपाल से लंका का बन रहा है? कहाँ का बन रहा है जिसमें आप पैसा दे रहे हैं? असली लंका का हाईवे तो इधर जाता है, इस तरफ देखो। कहते चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन किसे तिलक दे रघुवीर। तो तिलक तुमको यहाँ लगाना है, रघुवीर तुमको यहाँ मिलेंगे इधर में, फिर उधर में क्या रखा? अब 14,000 करोड़ इधर और 28,000 करोड़ उधर। भाई जो नामदान देगा, गुरु मंत्र देगा, तो कुछ ना कुछ तो चेला देवा ही करेगा। गुरु महाराज कहते थे कि ऐसा देना जिससे कुछ हमें मिल सके। तो वो जमाने में तो सतगुरु जय प्रभु देखिए कुछ मिल सके। इस जमाने में तो 10 की औकात 551 की हो गई है। अब तो 500 माने जीरो है। अब तो आपकी जेब में 500 से कम का नोट होता नहीं, और 500 से नीचे की हफ्ते की आपकी सब्जी नहीं होती। पहले 50 रुपये में कम चल जाता, तो अब तो 500 खटाखट सबके पास। ये गुरु महाराज की मेरे दया। 33 करोड़ देवी देवताओं को अहमदाबाद बाद में साबरमती नदी के तट पर हमारे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रसन्न किया। फिर खूब गन्ना चावल और तरह तरह की चीजें हुई। तब से गुरु महाराज ने कितने बार कितनी चीजों को प्रसन्न किया और कितनी चीजों का काम किया। फिर काशी में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, और उधर अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ। प्रेमियों, अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया। तो जहां आवाहन होगा आएगा तो वहीं पहले, क्योंकि राम का राज्य, अगर राम के देश में राम की धुरी अयोध्या है तो पहले काम अयोध्या में होगा, कहीं अलग होगा। तो सतयुग का आवाहन अयोध्या में किया तो क्या पाकिस्तान में आएगा? आएगा तो अयोध्या में। जो भी उनका प्रेमी हो, जिसके द्वारा हो, जहां पर हो, पर प्रेमियों अब तो सतयुग जी महाराज सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में आ चुके। और उस मंदिर का नाम क्या है? फिर से सुन लो, सतगुरु जय गुरुदेव कुटी अंतर्घट मंदिर। और चाहे से सुन लो, सतगुरु जय गुरुदेव अंतर्घट कुटी मंदिर। वहां कुटी मंदिर वो अंतर्घट है। अंतर्घट का मतलब है ये बाहर ईट पत्थर वाला नहीं। इसीलिए कहते हैं वहां की धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोइए। इसीलिए बताता। तो ये कुटी मंदिर क्यों है? कहते हैं गुरु महाराज, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खा निकलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये तो काया कुटी है,
और इसी काया कुटी इसको अंतर्गत मंदिर कहते हैं। तो प्रेमियों, जब नोटों की गिनती में जहां आपका नोट लगता है वहां आपका मन लगता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं तो कभी करोड़ों किसी से मांगता नहीं, और आप देते भी नहीं। आप देते हो तो पूछते हो। बहुत से प्रेमी ऐसे भी हैं जो देंगे कुछ 1-2 किलो 10 किलो 5 किलो तो कहे खा मत लेना पड़ेगा, मैं इसको जहाँ रख के कह रहे हो वहां ले जाना। अब वो स्वयं देख ले कि हम कितना यहाँ खाते हैं, और जब से यहाँ आए हैं तब से कितना खा गया, कितना लग गया, हिसाब किसी ने मांगा नहीं। हिसाब इसलिए मुझसे नहीं मांगते कि देना पड़ेगा, फंस जाएंगे। अब लाखों लग रहा है और दिया हमने 1000 या 100 रुपया, तो पूछेंगे किस मुंह से, कैसे? यही सबसे बड़ी विडंबना। हम तो चाहते कि कोई न पूछे मुझसे कि कितना लगा, तो कहे भैया पर्चा ले लो, हिसाब किताब आप ही कर लो। इसी डर के मारे कोई नहीं पूछ रहा। तो काया कुटी है ये, इससे निकलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आवाहन जहां होता है वो चीज वहीं आती है। अगर आपने शंकर भगवान की स्थापना की है, पंडित जी महाराज आए हैं, तो जिस पिंडी में आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसी में होगी कि सब जगह? बोले उसी में होगी कि सब जगह? खाना नहीं फिर खाया, मैं तो रोज यही कहता हूँ, भोजन नहीं किया आपने और गम संतोष खाकर के बैठे। इसीलिए सारी संगत ने सन 1952 से 12 तक सत्संग सुना। जब गुरु महाराज ने कहा बच्चों मुझको नकली बाबा घोषित किया जा रहा है, और गाड़ी पकड़ के घुमा करके दिखा, तब भी आप गूंगे रहे। जब उनको डिब्बे में बंद करके ऊपर कर दिया गया 12,000 सन 2012 में, तब भी आप गूंगे रहे, और अब भी आप गूंगे हो। तो जब तक आप गूंगे बहरे रहोगे तब तक लुटते पिटते रहोगे। हमारे बस की नहीं ना हमारे गुरु महाराज की तुमको कोई बचा सकता। और जिस दिन से तुम उन्हें गूंगा बहरा होना बंद कर दिया, अंदर का सुनना और देखना शुरू कर दिया, उस दिन से तुमको कोई लूट नहीं सकता। उस दिन से तुमको लूटेगा नहीं। और जब तक तुम गूंगे बहरे रहोगे तुमको लूटेगा जरूर, चाहे वो जिंदा हाजिर नाजिर वाला हो चाहे मुर्दाबाद। तुमको मालूम है कि जिंदा हाजिर नाजिर में कितने लोग सक्सेस हैं, कितने लोग गुरु के समर्पण में, और कितने लोग लुटेरे। अगर तुम्हारे क्षेत्र का कोई भी जिंदा हाजिर नाजिर मानने वाला पहले 13 10वां भंडारा खा चुका है, उसके बाद में इधर उधर तिरुपतगामी सेना में टिकट आजमा चुका है, मतलब विधायकी हो या MLA या संसदी का जो है टिकट का पर्चा भर चुका है, और प्रजा उधर खाजिर हो गया है, फिर ये इधर आया है, इस तरफ आया है कि उधर दाल नहीं गली तो इधर गला लेंगे। ऐसे बहुत से हैं जिनका हमारे पास पर्चा है पूरों का। और मैंने तो 13 10वां भंडारा अपने गुरु का खाया नहीं, न मनाया, न कभी मुर्दा माना। मैं तो डंके की चोट पे उस दिन भी बोला सन 2012 में, और मेरे पास मेरे जिले के जिम्मेदार दौड़ाए गए कि ये कैसे गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, ये कैसे अंतर का बात बता रहे हैं, इनको इन्होंने गुरु महाराज को किस तरह देखा। तो मैंने कहा भाई जिस तरह गुरु महाराज यहाँ थे उसी तरह हमने अनामी में देखा। तो कहा ऐसे थे, तो हम कहा हाँ ऐसे थे, तेरी माता तेरी बहन की तेरी ऐसी की तैसी लाखों गालियां। हम कहा भाई साहब यही गुरु महाराज ने आपको सिखाया है। मथुरा वाले गाली दे रहे थे भाई फोन पे, तो हम कहा गुरु महाराज ने तुमको यही सिखाया है, इसी तरह तुम संगत को जोड़ोगे। पर क्या करें, ये जितने जिले हैं प्रांत है उनके जो जिम्मेदार है वो बिकाऊ हैं, आप बिकाऊ नहीं, वो बिक गए। और जिधर वो बिके उधर आप गूंगे बन करके लग गए। तो गूंगो बहरों की मंडी है,
कोई तुमको लूटे, लूटते रहो, पीटते रहो, कटते रहो। और मैं जब इस तरह बोल रहा हूँ तो अभी ये जब जाएगा तो 5 करोड़ खर्चा किया जाएगा उस ब्रह्म ऋषि के यहाँ जिसके यहाँ तंत्र विद्या होती है कि जल्दी से अनिल कुमार गुप्ता को साफ करो, नहीं तो सारा मामला उल्टा। गोली मार नहीं सकते क्योंकि योगी का राज है। अगर भनक लग गई तो उनके गांड पर गोली पड़ेगी, भनक लग गई तो, क्योंकि गुंडागिरी उत्तर प्रदेश में चलती नहीं। तो प्रेमियों, बातें इस तरह की हैं, कड़क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब सन 2012 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाने का हमने गुरु महाराज के अंतर आदेश से ढिंडोरा पिटवाया, प्रथम अंतर्घट आदेश भिजवाया, ये दूसरा अंतर्घट आदेश था। पहला 7 जून को जन्मदिन मनाने का जो क्षेत्र में ही रह गया, उसके बाद में प्रथम अंतर्घट आदेश इसलिए हुआ कि ये इंटरनेट पे पूरे भारत में गया। वो गुरु महाराज ने बताया आज भी वो इंटरनेट पे वैसे के वैसे लिखा हुआ है। जो कुछ एक बार इंटरनेट फेसबुक पे चढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो उसी तारीख में वैसे वो लिखा रहता है, उसको कोई चाटने वाला नहीं है। तो प्रेमी वो लिख गया, जब लिख गया चला गया तो हाहाकार मच गया। एक महाराज जो दक्षिणी प्रदेशों में है, उन्होंने कहा घर घर गांव गांव गुरु पूर्णिमा मना लो। लोग घर घर गांव गांव गुरु पूर्णिमा बनाने लगे। एक महाराज कह रहे अब इधर आओ, और पहले उन महाराजों ने कहा कि घर घर से रही 10वां भंडारा मना लो, इधर मत आना। उस समय जान रहे थे कि गड़ासा चल जाए, कि गोली चल जाए, कि कट्टा चल जाए, कि झंडा चल जाए, कि डंडा चल जाए, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। धीरे धीरे जब मामला शांत हो गया तो आओ भाई लाओ भाई होने लगा। नहीं, सब लोग अपनी सफाई देते रहे। तो प्रेमियों, तुम गूंगे रहे तब भी, आज भी गूंगे हो, आगे भी गूंगे रहो तो कटोगे तुम ही। मेरे जैसों को या तो गोली मार देंगे और या तो काट तो नहीं सकते। और रही बात ब्रह्म से महाकाल तक, तो उतनी पावर गुरु महाराज ने दे रखी है। लड़ो भाई, क्या होगा? 2-4 दिन पटका होगा। महाकाल और ब्रह्म रासाई में तंत्र मंत्र तुम चलाओगे, उसको झेलेंगे। समर्थ कौन है? ये हमारे दाता सदगुरु, यही बचाएंगे। इन्होंने पहले भी बचाया। तो सन 2012 में मथुरा से तंत्र मंत्र किया गया। 7 लाख रुपया खर्चा करके रजनीश मिश्र के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला तंत्र मंत्र से करवाया गया, जिसमें सबसे पहले हमारे भाई परेशान है। उसकी जान बची तो हमारे पर हमला हुआ। और मैंने उस समय बैठ करके साधना में उस तंत्र मंत्र को भी खंडित किया। और जितने थे, किसी को छंजन हुआ, किसी को कोढ़ हुआ, किसी को कैंसर हुआ, सब मरते जा रहे। और उनके नाम भी बहुत उच्च कोटि के, ये मत समझो। और एक प्रेस रिपोर्टर, अखबार का रिपोर्टर, छोटे से अखबार का संपादक करोड़पति कैसे हो सकता है? उसका फ्लैट कहां से आ सकता है? बोलो कहां से आ सकता है? अगर हमने 10 रुपया कमाया तो हमारे पास तो नहीं है, फिर उसके पास करोड़ों कहां से आया? तो संगत की डकैती नहीं किया, लूटा नहीं तो आया कहां? वही हाल दूसरे महाराज का है, उज्जैन के महाराज का। उन्होंने भी एड़ी से चोटी से खूब तंत्र मंत्र से फैजाबाद से लगा करके और उज्जैन तक खूब लगाया कि किसी तरह हमारी लड़ियां उल्ट ना जाए। पर ये जो बंदा है ना, ये बोलेगा असलियत है। ये बोलेगा असलियत जब तक तुम गूंगे रहोगे, और जब तुम बोलने लगोगे तो मेरा काम हो जाएगा। और जब तक अंधे रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और वो बताएगा
कि गुरु महाराज ने कहा तुम अंधे बने रहो, अंधे बने रहो, अंधे बने रहो, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने किसी को अंधा बहरा बनने का काम नहीं किया। उन्होंने दिखाई सुनाई बात की है। उन्होंने कहा अंदर की पढ़ाई पढ़ो, अंदर में दिखाई पड़ेगा, अंदर में सुनाई पड़ेगा, आवाजें आएंगी। और कबीर साहब से लेके जय गुरुदेव साहब ने यही पहचान बताई। इसलिए मीरा ने बताया, वेद व्यास ने बताया, गोस्वामी दादू पलटू दरिया ने बताया, लेकिन तुम गूंगे हो, गूंगे। तुम चाहते हो कि हमें फांसी पे चढ़ाया जाए, केचुआ ही कटिया में लगाया जाता है और बकरे को ही चढ़ाया जाता है, किसी शेर को नहीं। जरा शेर बनो तो पता चलेगा, लेकिन शेर नहीं हो तुम, सियार हो, सियार। तुम्हें वहां भी जाना है जहां तेरही दसवा खाते हैं और झूठे जिंदा हाजिर नाजिर में पहलिया शाकाहारी धिक्कार है तुम लोगों पे। चले आए कहने के लिए बाबा जय गुरुदेव के शिष्य खा गए बाबा जय गुरुदेव को और बाबा जय गुरुदेव के नाम को भी, और बने बाबा जय गुरुदेव घूम रहे। बाबा तो हमारे बाबे रहे और कल भी थे, आज भी हैं। जय गुरुदेव तो तुम बने, अब तुम जय गुरुदेव प्रभु वाले हो कि खाली जय गुरुदेव वाले हो। और ये भी जान लो, जब शुरू हुआ ताप्ती नदी गोरखपुर में झंडा लहराया गया तो जय गुरुदेव नाम भगवान का पता लगाया, जय गुरुदेव नाम भगवान का, उसके बाद जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का। पर प्रभु का भी हट गया, परमात्मा का भी हट गया, भगवान का भी हट गया, अब जय गुरुदेव नाम इंसान। और जबकि लिखा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। और 12 साल से अपने सदगुरु की सुन लो करुण पुकार, सदगुरु आ जाना, सदगुरु को पुकार रहे, फिर भी तुम गूंगे कि करता कुछ नहीं करता, सदगुरु सब कुछ करता है। खाओ तो नहीं दफवा भंडारा, लूटो कितना लूटोगी। कहते भंडारे की रोटी के 9 अंगुल के हाथ, भजन करे तो उबरे या तो फारे। मेरी किस तरफ फटी, किस तरफ फटी है। और तुमने देखा होगा कि अनिल कुमार गुप्ता जाने वाली है, तो जिन महाराजों ने गुरु महाराज के साथ किया अत्याचार, वो 40 चोर कौन थे जिन्होंने गुरु महाराज को पागल घोषित किया? जो चेन्नई गए थे, तुम्हारे यहाँ के अध्यक्षों ने बताया होगा कि गुरु महाराज को पागल घोषित कर दिया, हमें ने थोड़े सुना। और वही 40 चोरों के साथ फिर मिल गए। क्यों मिल गए? क्यों मिल गए? तुमने विचार क्यों नहीं किया? जैसे रतनलाल कन्हैया रहता नीम सारण में 25 बार मथुरा से भगाया गया, डंडे लाठी पड़े, उसके बाद में फिर महाराज हो गया, वो महाराज हो गया। वैसे कौन सा महाराज दूध का धोया, कौन सा महाराज पूछो नहीं निकाला गया, मैं सबकी बताऊंगा। तो प्रेमियों, तुम जितना गूंगे रहोगे, जितना बकरा बनोगे, तो तुम काटे जरूर जाओगे पक्का। और यहाँ सब राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, आध्यात्मवाद का नामो निशान मिट चुका है। अब जय गुरुदेव है, प्रभु गायब है। तो नाम तो किसी का कह रहे राम चलवा, कह राम राम सुखा, कह रहे मन सुखा, तो सबके नाम है। वैसे चाहे जय गुरुदेव कहो चाहे जय गुरुदेव ना कहो, बात तो एक है। अब न जय गुरुदेव ही है न जय गुरुदेव ना है, दोनों साफ। और सब तुमका माफ, सब तुमको माफ भी, क्योंकि एक जाति होती है, बुरा मत मानना कोई। कहीं 100 कथा तो एक कथा, 100 कथा तो एक कथा, सुनो सुनो या वहां नहीं, चाहे सुनो चाहे नहीं, माफ है। और कहे कि जो अगर कोई बिगड़ायल हो तो जो कुछ कहे वो जाए, लेकिन अगर कोई सभ्य आदमी कहे तो ना जाए। तो प्रेमियों, गूंगे तब थे, गूंगे आज हो, गूंगे आगे रहोगे, तो काटे तो तुम जैवे करोगे।
कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और मेरे बाप और मेरे भाई ये बोलते हैं कि उल्टा बोलते हैं, इस संगत की बुराई करते हैं। जो मेरे गुरु को गोली मारे, जो मेरे गुरु की हत्या करे बचनों की या वैसे, तो उसको हम छोड़ेंगे क्या? अगर हमारे भारत देश के ऊपर कोई आंख दिखाए या हमारे भारत देश में सनातन धर्म का नुकसान करे तो उसको क्या छोड़ेंगे? जो सदगुरु हमें राह दिखाता हो, आराम ले जाता हो, उसके लिए अगर मर जाएंगे तो अमर होंगे कि नहीं? आप हिजड़ों की फौज अगर मरने में जो है डरती है तो डर जाए। मैंने खेतौरा में वो भी देखा है, इन हिजड़ों की फौज, इन हिजड़ों की फौज को देखा खेतौरा में। स्वार्थ किसी और का, प्रधानी का चुनाव किसी और का, गाड़ियां फूटी हमारे गुरु महाराज की, देख लेना पेपर में भी छपी होंगी। वही सन 2008 में 7 में देख लेना जब प्रधानी का चुनाव था, गाड़ियां फूटी मेरे गुरु महाराज की, हमला हुआ गुरु महाराज के काफिले पर, प्रधानी किसी और दूसरे की थी। उस समय मैंने देखा लाइन लगी थी गुरु महाराज के दर्शन की आ रहे हैं, और जब पता चला गोली चल रही है, लाठी डंडे बज रहे हैं, सारा मैदान साफ, पीछे पता ही नहीं कोई। मेरे यहाँ से गए थे, इस समय मथुरा में जा रहे हैं, वहाँ के बड़े वाले अध्यक्ष। अरे कहा कि भाई गुरु महाराज के काफिले पे हमला हो गया, गुप्ता जी को भगे। अरे कहा क्या जान मरवाने? तुम कहा बाबा ही नहीं रहेंगे तो क्या बाबा से क्या लेने आए? कहा भैया ऐसा काम हम नहीं करते, हम जान मरवाने नहीं आए। और आज संगत की जान पहचान रोज मार रहे हैं, गुप्ता जी रोज मार रहे हैं, रोज संगत की जान मार रहे हैं। गुरु मर जाए अलग बात है, लेकिन चेला ना मरे। मैंने वो भी अपने आंख से देखा। तो जो आंख से मैंने देखा उसको झूठा हो नहीं सकता। अब मैं अपने सदगुरु को जिंदा हाजिर नाजिर तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूंगा। और कहा 400 साल अगर रहना पड़े तो इसी शरीर में रहूंगा। मैं इसी मनुष्य शरीर की बात कर रहा हूं। बुद्धि है आपको तो फिर वो लोग सिद्ध कर दें। आवे यही प्रयागराज, इलाहाबाद, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ जो भी लगता हो, मुझको तो मालूम नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, पर यही अदालत है बहुत बड़ी वाली उत्तर प्रदेश या भारत की मान लो। यहाँ जब जज साहब ने लिख करके दे दिया कि वहाँ की सिविल कोर्ट फैसला करेगी मथुरा की, मैं बाबा जय गुरुदेव को मुर्दा नहीं मानता जब तक पूरे प्रमाण नहीं मिलेंगे। फिर तुमने कैसे मान लिया? फिर ये लोग कैसे कहते हो, तुम कैसे हो सुन लेते जब ये प्रमाण नहीं दे सकते? हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पिता का नाम घोरेलाल शर्मा, उनकी माता का नाम मोहली शर्मा। फिर वो यादव कहां से हो गए? और तथाकथित मुझे सुना है कि हमारे गुरु महाराज क्षत्रिय चौहान, लेकिन चौहानी का तो कोई पता नहीं कि चलो चौहान ठाकुर है, उसका तो कोई पता नहीं। क्योंकि जब बचपन में लड़का घर से भाग गया 5 साल की अवस्था में, तो जिस बैरागी के यहाँ रहेगा, जिस अनुरागी के यहाँ रहेगा, जिस बाबा के यहाँ रहेगा, जिस महात्मा के यहाँ रहेगा, जिस महंत के यहाँ रहेगा, अब आधार कार्ड और ID कार्ड और नाम तो उसी का बाप का चढ़ेगा या दूसरे का चढ़ेगा। जिसके यहाँ वो रहेगा 5 साल की अवस्था में चला गया है, 7 साल की या 10 साल की अवस्था में, तो जहाँ रह गया अब जन्म जन्मांतर के लिए, तो अब भूल गया घर द्वार या छोड़ दिया, तो नाम तो उसी का चढ़ेगा, बोलो दूसरे का चढ़ेगा। अब भी आप गूंगे नहीं, इसीलिए हम आपको गूंगे कह रहे हैं। और जब तक आप गूंगे रहेंगे तो गूंगो बहरों को सुनाना तो बेकार है, गूंगो बहरों को सुनाना बेकार है। जब आप बोलेंगे नहीं तो हम आपको तब तक गूंगे बहरे कहेंगे, आप कितने भी बड़े सत्संगी हो, हम आपको गूंगे बहरे कहेंगे। तुमसे अच्छे वो लोग हैं जो पंडित जी के सामने बैठते हैं, कहते बोलो सीताराम तो सब सीताराम बोलते हैं, जय श्री राम तो सब जय श्री राम बोलते हैं। और आप सन 1952 से 12 तक पढ़ा और इधर भी 12 साल से पढ़ाए जा रहा, फिर भी आप गूंगे नहीं।
बोलते नहीं, आप में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं, तो कभी आप सत्यलोक धाम नहीं जा सकते। और गुरुद्रोह करने पर नरकों और 84 में तुमको जाना ही पड़ेगा। तुमने विचारे और बिना सोचे सारा काम किया, इसलिए वो गुरुदोष लगेगा, गुरुद्रोह लगेगा। तुमने गुरुद्रोहियों का मुंह देखा है। और जो कहते हैं कि हम जाते हैं वहां दर्शन करने, मेरी यादें, मेरा प्यार जुड़ा है, जिसने मेरे गुरु का नहीं, उसका मैं कैसे हो सकता हूं? कहीं ईंट पत्थर में किसी का प्यार होता है? कभी साहब जीते जागते की बात करते, मरने की बात किसी की नहीं करते। जहां सदगुरु होगा वही गुरुद्वारा होगा, जहां मेरा स्वामी होगा वही गुरुद्वारा होगा, जो निष्कंटक निर्विघ्न होगा। और जहां कहते हैं चले गए तो वहां क्या रखा है? कुछ रखा है क्या? पत्थर में कुछ है? पत्थर में कुछ है? क्या तुम जानते हो कि मथुरा में जो बना हुआ है मंदिर, उसमें हमारे गुरु दादा महाराज की समाधि बनी है। उनका तो अंतिम संस्कार अलीगढ़ चिरौली में हुआ। वहां क्या है? वहां तो हमारे गुरु महाराज की श्रद्धा भाव की एक साधना का मंदिर है, जिसका नाम योग साधना मंदिर है। पर देने वाला अगर वहां है नहीं तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। और जब तक मेरे गुरु को इस तरह कहेंगे कि वो चले गए, मर गए, क्योंकि मैंने अपने यहाँ के लोगों से सुना है, अध्यक्षों से, उन्होंने कहा हमारे गांव में आकर के कि 50 क्विंटल लकड़ी पर या 5 क्विंटल लकड़ी पे बाबा जी को फूंक दिया गया, उनको काल चबा गया। अरे जो काल जाल से बताता हूँ, जो साहब कबीर काल ही की बात करता हूँ कि काल ये है, काल उससे डरता हो कि महाराज रास्ता छोड़ दीजिए, मेरा राज्य रहने दीजिए, वो काल बाबा जी को खा गया। तो बाबा जी को अगर काल खा गया और बाबा जी को मथुरा में सब कुछ काल चबा गया, तो मथुरा वालों को काल छोड़ देगा क्या? बोले छोड़ देगा? तो क्यों सेवा दी? जब हम बाबा जी को सेवा देते थे इसलिए कि काल हमें से बचा करके रखा, हमें दयाल के देश में भेजे। और कहा बाबा जी ने कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो का। मैं भी एक गरीब परिवार का बच्चा हूं। शमशान में रह करके मैंने भजन किया। मुसलमान इस्लाम धर्म वालों का खेत खोदा मैंने और वहीं मैंने भजन किया। उनसे पूछो किया कि नहीं किया, जाकर के उनसे पूछो और पता लगाओ कि कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा छिनार है, वो बताएंगे तुमको। मेरे बारे में, अनिल कुमार गुप्ता के बारे में वो बताएंगे, गांव वाले नहीं, वो बताएंगे जिनका मैंने खेत खोदा, वो इस्लाम धर्म वालों ने, क्योंकि मेरे यहाँ खेत तो नहीं का था, कमाया खाया किया उसमें। और बरकत हमारे सदगुरु परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज की नहीं, क्योंकि उसी में से बरकत जो होती थी मैं देता था। और देने वाला मैं कौन? देना जो लेना था जो गुरु महाराज को जो देते थे उसी में से ले लेते थे। तो प्रेमियों, ये आप बताओ कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है, और नरेंद्र मोदी को पूरा विश्व बुलाना चाहता है अपने अपने देश में, क्यों? कोई लाल लगा है क्या? कुछ तो ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहता है, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है, कुछ तो ऐसा होगा। भारत देश के इस प्रधानमंत्री में जो संसद की चौखट को साष्टांग प्रणाम करती हूँ, हवन पूजन करवाती हूँ, अयोध्या में आकर के जय श्री राम बोलती हूँ, श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करवाती हूँ, और आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करती हूँ। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? फिर उन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? क्यों नहीं बनवा दिया? भारत देश तो हिंदुओं का ही देश था, स्वतंत्र रहा था, क्यों नहीं बनवाया? क्यों उन्होंने बनवाया? क्योंकि ये राम भक्त थे, राम भक्त हैं, इसीलिए तुम गूंगे हो। तुमको इतनी अकल नहीं आई कि ये राम भक्त हैं, ये प्रभु के भक्त हैं, ये हिंदू हैं। वो दोगले थे जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया।
अगर वो भी पहल करते तो हो जाता, लेकिन वो झगड़ा कराना चाहता है। उसी तरह आप फिर गूंगे रहोगे तो तुमको लूटेंगे। तो मोदी जैसा या तुम्हारे गुरु जैसा कोई दिखाई पड़ रहा है? तुम्हारे गुरु जैसा कोई है? वो नामदान दे रहा है। तुम्हारे गुरु ने ये बताया है कि आगे नामदान नहीं मिलेगा। 400 मील तक दौड़ोगे फिर भी तुम्हें मिलने वाला। तो निरंजन हो रारंग सोंग सत्य नाम कह देने से क्या नामदान हो जाएगा क्या? ये तो हम रोज रट लेते, रोज रटते। और बहुत से संत महात्मा बताते नामदान उसको कहते हैं कि नाम का शब्द का सर्व परे दान, और वो दान दिया जाए तो आत्म ज्ञान हो, आत्म जागृति हो, अंदर में दिखाई सुनाई पड़े। और मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि सन 2012 से जब तक गुरु महाराज ने सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में जो कुछ धरोहर दी वो बराबर उपज रही, पनप रही, घना घोर अनुभव होता है। और वहीं का शिविर ये त्रिवेणी संगम पे लगा हुआ है। यहाँ भी घना घोर अनुभव हो रहा है। पर इसमें एक बात है, ये भी समझ के रखना कि अगर जन्म जन्मांतर की काली कोठरी में कालिक लगी हुई है तो गुरु एक बार छुड़ाता है, तुमको दिखाता है, फिर मेहनत तुमको अपनी आप से करनी होगी, रोना तुम्ही को पड़ेगा। सेवरी ने राम के लिए अपने गुरु के कहने पर पूरा जीवन बिता दिया, तब राम जी का दर्शन हुआ। तुमने तो अपने गुरु को हजारों बार दर्शन भी किया और रोज बेचा, आज भी बेच रहे, और रोज गोबर की डलिया उठवाई, आज भी उठवा रहे। बोलो उठवा रहे कि नहीं उठवा रहे? अब फिर तुम गूंगे हो। मैं इसीलिए गूंगा कहता कि आज भी उठवा रहे। अगर बन जाए तो गुरु महाराज की दया, ना बन जाए तो गुरु महाराज ने साफ किया। अगर कुछ खराब हुआ तो गुरु महाराज ने खराब किया, आपने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया राम जी ने या तो गुरु जी ने किया, तुमने कहा किया? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं थक चुका हूं, पक चुका हूं। तुमने खूब तंत्र मंत्र किया और खूब डकैती की, और मैं अपने अनामी महाप्रभु से अब चाहता हूं मुझे भी ढील दे दी जाए, थोड़ी सी ज्यादा। अगर सबको 100% दे दो, मुझे 10% दे, फिर मैं दिखाता हूं कि किस तरह की तुम महाराज। मुझे 10% की ढील दे दी जाए, 10% की छूट दी जाए कि मैं भी कुछ कर सकता, और उसमें हस्तक्षेप मेरे सदगुरु का ना हो, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया था। उस समय हमें बताया गया था कि ब्रह्म हत्या का पाप मत लो, जो उसने किया वैसा तुम मत करो। क्या हनुमान जी में कोई पावर नहीं थी? जब मेघनाथ ने बाण मारा था, ब्रह्मास्त्र जब पहनाया था, तो क्या उनमें पावर नहीं थी? वो तो स्वयं ब्रह्म थे। फिर रावण के दरबार में वो ब्रह्मास्त्र खंड खंड कैसे हो गया? जो अनामी महाप्रभु से मिलता हो, जो अनामी महाप्रभु के चरणों में जाता हो, जो अनामी महाप्रभु की सारी बात बताता हो, जो घट रामायण सुनाता हो, ये तंत्र मंत्र को क्या समझता है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो ब्रह्म से बात नहीं कर सकता। और मुझसे ब्रह्म पर जाने वालों ने भी बात किया है, अंदर से अंदर पर मैं शालीनता के साथ बैठा रहा, मैं बैठा रहा कि ये सब मेरे गुरु की मौज से हो रहा है, मौज से हो रहा है। पर मौज से होने का भी एक समय होता है। रावण ने कितना आग मूता, खून भी लोगों की निचोड़े। जब खून का घड़ा जनकपुर के बॉर्डर में रखा रह गया तो उस घड़े ने क्या किया? रावण को क्या किया? क्या हुआ रावण को? तो मैं तो सीधे बताता हूं कि जब तक आप गूंगे रहेंगे, बहरे रहेंगे, तब तक आप लुटेंगे भी, पिटेंगे भी, कटेंगे भी। कोई भी माई का लाल आपको बचाने वाला नहीं है।
और आप किसी भी संगत में जाओ तो बिल्कुल समझ करके जाओ, सतर्क हो करके कि गुरु भक्ति कितना है, श्रद्धालु कितना है, सिमरन ध्यान भजन कितना करते हैं, या किसके कंधे पर रख करके बंदूक दगाते हैं। पहले उसको देखो। मैं पहले अपने आप को देखता हूं, फिर आपको देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिमरन ध्यान भजन करता हूं कि नहीं करता, और मेरे साथी आप करते हैं कि नहीं करते। और आप कहेंगे कि मेरी निंदा करते हैं। मैं 4 बजे या 3 बजे उठता हूं, मैं कितनी बार आपको आवाज देता हूं, ये तो आप ही लोग जानते हैं। मुझे तो आप, मैं बुढ़ा हो गया, आपको मुझको उठाना चाहिए, और आप नौजवानों को हमें उठाना पड़ता है। भंडारे में अगर आप नुकसान करते हैं, उसके लिए बोलते हैं, तो आप कहते हैं हम झोला लेकर के घर भागी जा रहे हैं। क्या हमारे गुरु महाराज पत्तल चटवाते थे एक एक कड़ उसमें का निकलवा करके? हम तो ये भी नहीं करवाते, आप तो वैसे थाली धो के फेंक देते, उसमें तमाम लगा रहता। और पहले से अब कितना बदल गया है, आपको हर प्रकार की हलवा पूड़ी माल मलाई सब कुछ मिल रहा है। किसकी दया कृपा से? हमारे गुरु महाराज की दया कृपा से। क्यों मिल रहा? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया, शंकर भगवान को खुश किया, और शंकर भगवान खुश होकर के चले गए जंगल। जंगल किसको कहते जानते हो? जंगल कहते खेत खलिहान को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जंगल खेतों को ही कहा जाता है, ये जंगल नहीं इसको कहा। जो बियाबान जंगल होता उसको नहीं कहते, खेत खलिहान को कहते। अब शंकर भगवान को काल भी भगवान कहते, महाकाल भी कहते कि नहीं कहते? जब महाकाल उनको कहते हैं तो ये परिवर्तन का सेहरा, ये परिवर्तन की पूरी रूपरेखा महाकाल की सर पे है। अब महाकाल के सर पे है, महाकाल की पूजा गुरु महाराज ने कह करके महाकाल को खुश किया, तो आप खुश कर लिया। और वहां भी साबरमती नदी के किनारे कहा था मैंने खुश कर दिया है, और आहुति ये देते रहेंगे। तुम्हारे बारे में कहा कि ये देते रहेंगे, आपका सम्मान करते रहेंगे। बोलो आपने सम्मान किया? शंकर भगवान को वहां खुश किया, और वहां तुमसे शरबत बंटवाया गंगा सागर पर। उसके बाद में तुमने शंकर भगवान को खुश करने का काम किया कि हे प्रभु हमारे गुरु महाराज ने कहा था, और आपने गुरु महाराज को वचन दिया, हमारे घर घर पे आए, आपने इतनी दया कृपा की। हे प्रभु अब हमारे गुरु महाराज अज्ञातवास में गए हैं, सो हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप ये लोग, और दया करो और जल्दी उस काम को करो। किया आपने? बोलो किया? क्यों नहीं किया? कुंडा प्रतापगढ़ में गुरु महाराज ने आरती की और हवन करवाया। निगोहा नगराम में जगह जगह हवन पूजन, नीम सारण में और इस त्रिवेणी संगम पे बोलो हवन होता था कि नहीं? गंगा जी की मूर्ति बनी थी। और ये जो नास्तिक लोग हैं ये कहते हैं कि बड़ेला में हवन पूजन होता है, कर्म कांड होता है। यहाँ कौन सा कांड करवा रहे थे गुरु महाराज? जहाँ गंगा मैया की तट पर गंगा मैया की मूर्ति बनी हुई थी और वहीं हवन पूजन होता। बोलो होता था कि नहीं होता था? और नीमशरण में होता था कि नहीं होता था? जब होता था तो अब क्या हुआ? अब जो मैं करवा देता हूँ वो कोई धोखेबाजी का काम है, अपने पास से करवाते हैं तो ये कहते हो कर्म कांड है। अगर मथुरा उज्जैन और नीमसारण में हवन पूजन हो तो वो जायज है, मतलब अच्छी बात है। और अगर बड़ेला में हो तो सबसे खराब बात है। अगर उनकी भूमि पूजन हो तो श्रद्धा भाव से, अगर यहाँ भूमि पूजन हो, अगर शुद्धि का कोई काम हो तो वो खराब बात है। ये बताइए हिंदू धर्म में, आर्यावर्त में, यहाँ भारतवर्ष में जब सतयुग था तो सतयुग में धर्म के लिए या मुक्ति के लिए क्या करते? यज्ञ ही तो करते थे, यज्ञ ही तो करते थे। द्वापर में क्या किया? त्रेता में क्या किया? और अब कलयुग में, अगर कलयुग में नाम ही आधार है तो ये हवन पूजन क्यों होता है? वो सतयुग वाला काम क्यों होता है?
केवल नाम की काम करता, सतयुग का हवन पूजन नहीं किया जाता। फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो काशी में चौथा महान यज्ञ करवाया वो नहीं करवाती, क्या जरूरत थी। और उसके बाद में आप कहते हो चौथा महान यज्ञ गुरु एमपी में करा, कहते हो कि नहीं करा, कहते हो। और ये भी ढिंढोरा पीटते हो कि सतयुग आने पर चौथा महान यज्ञ होगा जिसमें 10 करोड़ नारी होंगे, चाहे धरती से आवे या आसमान से। तो ये बताओ ये चौथा महान यज्ञ होगा धरती से आवे या आसमान से। तो जब गुरु महाराज धरती से आसमान से आप ये जानते हो कि चौथा महान यज्ञ होगा, चाहे वहां 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे धरती से आवे या आसमान से। तो वहां गुरु महाराज नहीं रहेंगे, बिना गुरु महाराज के तो वो हो जाएगा। और नहीं तो अगर बिना गुरु महाराज के कुछ हो जाता या फक्कर दास या लक्कड़ दास या झक्कड़ दास कोई कर सकता तो अब तक कब का हो गया होता। क्या मथुरा वाले, उज्जैन वाले और ये नीमसार वाले दास नहीं कर सकते थे क्या? तो ये सब क्यों फंसावे में फंसे? अरे जिसका काम है वही करेगा। उन्होंने ये कहा था हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे काशी के मुक्ति ना पाकर फिर से यज्ञ रचाएंगे। काम जिसका है वो करेगा कि कोई दूसरा करेगा? बोलो दूसरा करेगा। अब घटपट खुलने की बात की है, अंदर में बोलने की बात की है, अंदर में चलने की बात की है, तो अंदर में तुम चलना नहीं चाहते। बाहर से जो वक्ता आ जाए बाहुबली का, रामायण का, गीता का, इधर का उधर का, हंसने वाला हंसाने वाला सुनाने लगे तो तुम बहुत छोटी बहुत बढ़िया वक्ता थे और बहुत बढ़िया सुनाया। और जिनके यहाँ सत्संग था वो हलवा पूड़ी और बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी सब बनाता रहे, मस्त हो गई तबीयत। और अगर किसी के यहाँ इलायची दाना पे सत्संग रहे दूरे कौन जाता है। तो तुम सत्संगी नहीं हो, सत्संगी के नाम पर धग्गा हो, धब्बा हो, तुम खाने के रह गए। अब वो सत्संगियत तुम में नहीं रही। तुम्हें नाम की कमाई करनी चाहिए, वो नाम की कमाई तुम करते ही नहीं। तुम केवल जय गुरुदेव बोलते हो और जय गुरुदेव नाम प्रभु का भी तुमने गायब कर दिया, प्रभु का भी गायब कर दिया। अब जय गुरुदेव तो तुम बन गए तो प्रभु तुम कहां से, प्रभु की पावर कहां से काम आए? क्योंकि जय गुरुदेव तो तुम ही बन गए हो। अब कोई इंसान तो जय गुरुदेव होता नहीं, इसीलिए लिखा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अब गुरुदेव की ही दया कृपा होगी तो कुछ होगा। हनुमान गोसाई तो अपना काम कर गए, क्योंकि उन्हें ऐसे ही लिखा है सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो रामू। तो अपना काम कर गए। अब अपनी देखो तुम, अपनी अपनी तुम देखो। तुम्हें स्मरण ध्यान भजन करना नहीं है, दिव्य आंख खोलना नहीं, व्यास या तुमको दुर्वासा ऋषि, परशुराम, वशिष्ठ और विश्वामित्र बनने नहीं। तुम्हें तो कपटी बनना है। और तुम कहते हो कि गुरु महाराज हमको ले चलेंगे। अरे कैसे ले चलेंगे? गुरु महाराज ने हमारे कहा कि देखो बच्चों, इसके अंदर कबीर साहब से लगा कर, नाकानंद साहब से लगा करके सारे जीव अभी बैठे हैं, कोई गया नहीं, सारे बैठे। तो जो कबीर साहब ने पढ़ाया, फिर चरणदास, धर्मदास, गोस्वामी नानक, दादू रैदास और ये राधा स्वामी, इन लोगों ने जो पढ़ाया और जो एक दो किताब पढ़े, जागृति उनमें होगी कि कल जिनको नाम दान दिया उनमें होगी। अभी तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, अभी केवल नाम दान लिया। तो नाम का बीज जिसमें जमा है पेड़ उसमें खड़ा होगा, कि जिसमें अभी बोया गया है, अंकुरित भी नहीं हुआ, वो पेड़ खड़ा होगा। आप विचार करो, जरा विचार करो। तो प्रेमियों, जो अलग में गाता है उसके पास आप जाती नहीं,
जो भंडारा खाता है, रोज त्रयोदशी को तिरही करवाता है, उसके बाद दौड़े चले जाते हो कि पूरा साम्राज्य मिलेगा। गुरु महाराज के यहाँ छोटी मुक्ति मिलती थी, वहां बड़ी मुक्ति हमको मिल जाएगी, तो वहां दौड़े चले जाते हो। क्योंकि तिरही खाने को मिलेगी हर महीने, साथ में भंडारा भी खाने को मिलेगा, उसके साथ में जो सत्संग होगा उस भी का, इसलिए खाना पीना महीने में कम से कम 20 दिन का तो बचा ही नहीं जाएगा, 20 निमंत्रण तो आइबे ही करेगा, इसलिए उधर जाते हैं। और जहां तुमको बताया गया है गम खाओ, संतोष पियो और विरह विवेक अंदर लाओ, और अंदर में आत्म जागृति आत्मबोध करो, अंदर में दिखाओ सुनो और दिखाई सुनाई पड़ेगा, शब्द उतरेगा तभी सदगुरु के तुम बनोगे, शब्द नहीं उतरेगा कुछ भी होने वाला नहीं, पड़े रहोगे अग्नि। खोजरी पिया को निज घट घट तो मिलेगा तो तभी जब कुछ करोगे, जब कुछ करोगे नहीं तुमको कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे कितना भी करो। तो मेरे कहने का मतलब यही है प्रेमियों, सुन लो, जब तक गूंगे रहोगे, जब तक बकरा बने रहोगे, काटे जरूर जाओगे। कोई माई का लाल तुम्हें बचाने वाला नहीं, परम संत बाबा जगदीश जी महाराज भी तुम्हें बचाने नहीं, क्योंकि तुम गूंगे हो चुके हो। जब गुरु की दाढ़ी पर तोहमत लगाई गई, जब गुरु को ये बताया गया, गुरु ने ये कहा कि देखो मैं नकली बाबा हूं, तब भी तुम गूंगे रहे। जब उस शीशे के ताबूत में रखे गए मथुरा में, तब भी तुम गूंगे रहे। जब पुतला फूंका गया तब भी तुम गूंगे रहे, और जब तिरही दसवां भंडारा मनाया गया तब भी तुम गूंगे रहे, और आज भी तुम गूंगे हो। तो गूंगों को क्या है, गूंगों की बाजार लग गई। और जब तक तुम गूंगे रहोगे, जब तक भारत देश की जनता गूंगी, तब तक लूटती पिटती रही। और जैसे आवाज निकाली इंकलाब जिंदाबाद, देश आजाद हो गया। तो प्रेमियों, ना आप इंकलाब कहेंगे और ना जिंदाबाद कहेंगे, आप तो कहेंगे रोज फलाने महाराज जिंदाबाद, इधर वाले मुर्दाबाद। और जिस दिन हमारे गुरु महाराज आएंगे ना, होश रख लेना, जिस तरह गन्ने कोल्हू में पेरे जाते हैं उसी तरह की पिराई होगी। चिंता मत करो, पिराई उसी तरह की होगी। और जितने भी धोखेबाज हैं, जितने भी दलाल मक्कार हैं, एक भी बक्से नहीं जाएंगे, सबका चूरमा बन जाएगा। जैसे राजस्थान में बनता है चूरमा, वैसे चूरमा बनेगा। चूरमा मीठा होता है पर इतना कड़वा ये होगा कि कोई खाने के को नहीं दौड़ेगा। सियार कुत्ता इंसानों की तो बात दौड़ की। और गुरु महाराज ने कहा है, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनी तो जाओ संदेशा हमारा। अभी एक बार देखा है, ये हातिम ताई कहते थे, हातिम ताई की किताब में किस्सा है, एक बार देखा है दोबारा देखने की तमन्ना है। तभी एक बार तुमने देखा है 20 और 21 में, अभी जो दोबारा टेलर आएगा वो टेलर ही होगा एक प्रकार, लेकिन वो रगड़ाई तुम्हारी होगी कि तुम कहते हो हम सत्संगी हैं, दुनियादार से भी बदतर आप जाएंगे। क्योंकि वो तो बेचारे आए हैं, संगम पर नहा रहे, डुबकी लगा रहे, किसी न किसी संत महात्मा के यहाँ जय श्री राम राधे राधे और सीताराम जय माता रानी की जय भोलेनाथ की कर रहे। आपसे तो वो भी नहीं हो रहा, आप तो उससे भी गए गुजरे। और सारी दुनिया के लोग आ रहे। बताओ तुमको गुरु महाराज ने कितना पढ़ाया, कितना लिखाया, सब लगा दिया। ये बताया बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में हम आकर के नहीं फंसेंगे, लेकिन फंसे तो उसी में पड़े हो। रोज कहते हो जय गुरुदेव, प्रभु का गायब है, जय गुरुदेव परमात्मा का गायब है, जय गुरुदेव भगवान का गायब है। पहले से गायब करते आए तो आज कहाँ। ये धूर्धर जी के झंडा वो भूमजो तक सारे झंडे उगाए, अब बचा क्या।
जो महाराज करें। ये धांधली कब तक चलेगी? कहा जब तक चले तब तक सही। तो धांधली कब तक चलेगी? जब तक चले तब तक सही, चालू रखो। पर हमारे सदगुरु क्या कहते हैं वो सुन लो जरा। अभी तक तो मैंने फरहा सुना है, अब असली सुनो। सतगुरु धूरी धाम बतलावे, घट में जीव गुरु दिखलावे, पियो हरि दर्शन करवावे, बहुरु नाम की महिमा गावे। ये सदगुरु इस तरह के होते हैं कि पूरा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का इतिहास हिस्ट्री बताते हैं। इस रंग महल में कितने दरवाजे भी समझाते हैं, और किस जगह कौन कौन सा थाना बैठा है वो भी बताते हैं। कितने देवी देवता इसमें बैठे हैं वो भी समझाते हैं, और गुरु के पास कितने देवी देवता वो भी समझाते हैं। साथ में मृत लोक से लगा करके सत्यलोक धाम का पूरा मार्ग समझाते हैं। किसका कैसा शब्द है वो भी बताते हैं, और घट में घाट कहाँ है वो भी समझाते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं सदगुरु का दर्शन तुम्हें कहाँ होगा, हरि का दर्शन तुम्हें कहाँ होगा, मुक्ति ब्रह्म देश कहाँ मिलेगा, मुक्ति कहाँ मिलेगी, और महाकाल कहाँ होंगे, सद्धाम कहाँ मिलेगा। ये सारी चीजें सदगुरु स्वामी जी समझाते हैं। इसीलिए कहते सदगुरु का है अलग। 12 साल हो गया घट रामायण तुमने कहाँ सुना? घट रामायण केवल बरेला में सुनाई जाती है, वो भी मेरे पास किताब नहीं है। मुझे जो अंदर में गुरु बोलते हैं वो चौपाइया में बताता हूँ। मुझे तो दे नहीं गए, दे तो गए भैया को मेरे, जिनको लिख दिया और आपने समर्थन किया, मुझको तो दिया नहीं। मेरे जो अंदर में आता है, मेरा सदगुरु जो अंदर में बोलता मैं वो बोलता हूँ। हरिदर्शन सतगुरु जी की कृपा, नाम भजन मन लाना, गुरु दर्शन जब घट में होवे, गुरु दर्शन जब घट में होवे, बीच गगन चढ़ी जाना, हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, अनामी महापुरुष जी और अनामी महापुरुष करता, ये जो समझाते रहे बताते रहे वो यही बताते हैं कि हरि का दर्शन गुरु की कृपा, और सदगुरु ही सारे भेद बता रहे हैं, गुरु ही सारे भेद बता रहे हैं। उनकी महिमा से ही नाम की रसाई होगी, नाम शब्द उतरेगा और हरि के दर्शन होंगे, और मुक्ति पद भी उन्हीं की वजह से मिलेगा, और उन्हीं की दया कृपा से सारे तुम्हारे काम होंगे। पर मन मंदिर में जब तक सदगुरु को नहीं बिठाओगे, अपने सदगुरु को नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारा कोई काम होगा नहीं, और काल तब तक तुमको चबाएगा जब तक तुम्हारे अंदर शब्द उतरेगा। और जब शब्द उतरने लगेगा तो काल का शब्द तो अलग का है, राम का शब्द अलग है। अगर राम शब्द भी उतर रहा है तो काल का कोई वहां ठिकाना नहीं, काल का कोई ठिकाना नहीं। तुम तो राम के जी हो गए, ब्रह्म का आ रहा तो ब्रह्म के, और पार ब्रह्म का आ रहा तो पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के तो महाकाल पुरुष के, सद्धाम के तो सद्धाम के। देखो गोस्वामी जी महाराज ने, देखो किसका फोन है भाई, गोस्वामी जी महाराज ने तकी मियाँ से जब बात विवाद हुआ तो इसी काशी में तकी मियाँ से पूछा कि ये बताओ मजिस्ट्रेट महोदय ऊंचा आसन दे करके ये 14 तबक
जानती हो एक सीधे में है, अलग अलग है, सामने है कि ऊपर नीचे है? हुजूर हमें नहीं मालूम। ये अब आप बताएंगे, हम आपके चरणों में आए हैं, आपके पास आए हैं, तो आप ही हमें समझाएंगे ये 14 तबक किस तरह। जैसे आपने सुमरन ध्यान भजन तो किया, अब हम पूछ रहे हैं कि प्रभु निरंजन भगवान या राम भगवान के देश से सतलोक में सतनाम भगवान के देश तक एक सीध में या अलग अलग? अगर आप गए हैं तो आप जान सकते हैं कि ये किस किस सीध में कैसे हैं कैसे नहीं। एक ही सीध में है कि अगल बगल है, ऊपर नीचे है कि इधर उधर है, किस तरह? जब जाएंगे नहीं तो मालूम पड़ेगा नहीं। वैसे अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि नागपुर और कानपुर एक सीधे में है कि अलग अलग है, एक ही देश में है कि दूसरे देश में, ये सब चीजें। तो प्रेमियों, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं, और जब जानकारी होगी तभी। तो तकीमिया से अब गोस्वामी जी ने पूछा, पर गोस्वामी जी को तो तकीमिया कुछ बता नहीं सके, तो गोस्वामी जी ने उनको समझाया और बताया। ये तो एक अलग का मैटर है, जब कहीं सत्संगत में संगत होगी तो सुनाना बताना उचित होगा। ये तो संगम है, तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ तो सनातन धर्म की चर्चा और सत्संगियों में सत्संगियत भरने की चर्चा। तो सदगुरु कह रहे हैं कि मैं अलग में कहता हूँ और अपने देश की बात करता हूँ, और ये बताता हूँ धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, गुरु का नाम समाने चल, यही दाम भट बनना। तो प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जीते जी मरना सीखो, नाम शब्द को पकड़ना सीखो। धूरी धाम के तरफ चलोगी, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव होगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और जो गुरु कहेगा उस काम को सच्चे से करोगे, अच्छे से करोगे। और अगर फसावे में रहोगे कि देखो हम अच्छा कहा था, वो अच्छा कहा था, ये खराब वो खराब, तो सदगुरु कहे अलग। जो सदगुरु कहता अगर उस बात को नहीं मानोगी तो बस जहाँ रोटियां सेकी जा रही हैं, जहाँ लुटेरे लूट रहे हैं, तो वही होगा। और यही कहोगे कोई लुटेरा मुझे लूट गया, दे के दगा हमें चला गया। तो लुटेरा तो लुटेगा है, क्योंकि लूटने का देश है। और सदगुरु अकेला है, चली चला का बेला है, और यहाँ तो मेला है। तो मेले से निकल करके अकेले में चलना पड़ेगा, और अकेले में अकेले ले जाएगा, 10-20 ले जाने वाले नहीं। तो प्रेमियों, ना किसी महाराज की, ना किसी धीराज की, ना किसी सत्संगी की, और ना किसी और की। तुम निशाना रखो अपने सदगुरु और अपने खुद से, अपने स्वामी से, और जीव और पीयू से, अपने गुरु और शिष्य से। दूसरे से मतलब नहीं, तुमसे अच्छे दुनियादार है। जो एक बार गुरु कर लिया तो कहा हमारा गुरुद्वारा फराज किए, वो हमारे गुरु महाराज। और तुम कहते ये भी भतार अच्छा, वो भी भतार अच्छा, यहाँ वाला भी अच्छा, वहाँ वाला भी अच्छा। अगर भतार तुम्हारा एक ही था, एक ही गुरु थे, तो तुम लेने क्या इधर उधर गए? क्या लेने गए? बच्चों को क्या भेजा इधर? क्या लेने गए? एक बार तुमको गुरु मिल गया तो तुमको जब 5 नाम का नाम दान मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो उसको अपने बर्तन को साफ करती, लोटिया को चमकाती, गुरु महाराज की तरह प्रकाश प्रकट होता। जब प्रकाश प्रकट होता तो कम से कम नहीं 1000 जीव तो 10 जीव तुम्हारी वजह से तर जाती। बोलो, अगर बनारस से अयोध्या को एक बिजली की लाइन खंबा बिछाया जाए, बिजली की खंबे गाड़े जाए और खंबे पर तार बिछा दिया जाए, तार बिछाने के बाद सब में हाइलोजन बल्ब लगा दिया जाए और वहाँ पावर हाउस से बनारस से बिजली दौड़ा दी जाए, तो बोलो सारे बल्ब जलेंगी कि नहीं जलेंगी? नहीं जलेगी। जो फ्यूज होगा वो नहीं जलेगा, और जिसका तार जुड़ा नहीं होगा वो नहीं जलेंगे। बाकी जितने बर्फ उसमें तार से कनेक्शन से जुड़े होंगे वही जलेंगे।
तार तो दौड़ा है, खंबा भी लगा है। उसी तरह बहुत से बाबा जय गुरुदेव के खंबे हैं, तार भी दौड़ा है, कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। लाइनमैन जो है उससे कनेक्शन जड़वाते ही नहीं, और आप कह रहे हैं जलेंगी, कैसे जलेंगी? कनेक्शन वाला तार वायरिंग अलग होती है और 15,000 वोल्ट वाली अलग होती है। ये भी समझने की कोशिश करो। तो बिजली का तार गया है, जिस खंबे पर बल्ब लगा है उसका कनेक्शन जब जुड़ा होगा तब जलेगा, फ्यूज होगा तो नहीं जलेगा। नहीं तो जितने बल्ब में कनेक्शन होगा उतने बल्ब जैसे पावर हाउस से बिजली जुड़ेगी तुरंत जलेगी, 1 मिनट नहीं लगेगा। अब पावर हाउस हमारे गुरु महाराज हैं, खंबे आप हैं। जीव आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करना है, अपने सदगुरु से करना है। जिसका जिसका कनेक्शन सदगुरु से हो जाएगा उसका तो बल्ब जल गया। लेकिन ओके, उसके बाद जो बचे फ्यूज वाले, तो फ्यूज वाले जो है बल्ब को बदलना पड़ेगा। और जिसका कनेक्शन नहीं जुड़ा वो क्या बाबा जय गुरुदेव की नहीं, वो भी बाबा जय गुरुदेव की, लेकिन उनको अपना कनेक्शन जुड़वाना पड़ेगा, नाम भजन करके, राम भजन करके। तो ये सब काम है। तो जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा सदगुरु से, जब तक ये नहीं कहोगे सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना, जब तक सदगुरु नहीं आएंगे मन मंदिर में तब तक वो बल्ब जलेगा नहीं, बिजली आएगी नहीं, करंट दौड़ेगा नहीं, फिर काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? आप सतयुग योगी सब विज्ञानी कैसे बनोगे? कैसे चलोगे? तो प्रेमियों, ध्यान देने की जरूरत है, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है, लग करके सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। सत्संग की बड़ी जरूरत हो तो सत्संग गुरु महाराज ने एक से एक ऊंचा सुनाया। और 97 कुंभ में, जो इधर 96-97 में कुंभ लगा था अति महामानव इस त्रिवेणी संगम पर, तो उसमें खूब सत्संग सुनाया गुरु महाराज ने। राजापुर के गोस्वामी जी का और दादा गोस्वामी जी का सुनाते थे, उसको खूब सुनो और अपनी जीवात्मा को जगाओ और संगम में नहाओ। संगम पर सतगुरु आए हैं, घट बीचे ज्योति जलाए हैं, लहर लहर झंडा, सतगुरु जी का ये है तिरंगा, नैया पार लगाएंगे, संगम पर सतगुरु आएंगे, श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, पावन स्वामी पावन नामी, सोई सूरत जगाएंगे, संगम पर सतगुरु आएंगे, श्रद्धा भाव की है पूजा,
श्रद्धा से शीश झुकाएंगे, संगम पर सतगुरु आएंगे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों भी प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांट देना। और देखो अगल बगल अपने सनातन धर्म का शिविर लगा है तो जयकारा रोज लगाते रहो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, बड़ेला धाम की, प्रभु श्री राम की, तीर्थराज प्रयाग की, सभी संतों की, सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपनी अपनी जन्म भूमि की, भारत देश की, सदगुरु भगवान की, भोलेनाथ की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणपति गणेश की, सतगुरु जय।